प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं. हाउ वाज योर प्रीलिम्स और प्रीलिम्स का कैसा एक्सपीरियंस था जब आपने फर्स्ट प्रीलिम्स दिया? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ना एंजाइटी हो जाती है प्रीलिम्स के पहले, स्पेशली फीमेल एस्पिरेंट्स. मैंने बहुत सबको देखा है, मैंने बहुत सारी फ्रेंड्स है एंड दे थिंक यार मेरा प्रीलिम्स वाले दिन ना 2 नंबर से वो रह गए और उस दिन उनको ये लग रहा है कि अगर उस दिन एंजाइटी के चक्कर में अगर मैं सो गई होती अच्छे से, एंजाइटी ना हुई होती तो पेपर और अच्छा जाता. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद प्रीलिम्स? और ऐसे एस्पिरेंट जिनको एंजाइटी इश्यूज है या जिनको एग्जाम से पहले डर लगता है, उनको उससे कैसे कॉप अप करना चाहिए? बिल्कुल, ये जो आपने सिचुएशन बताई है दैट इज नॉर्मल विथ एवरी कैंडिडेट. मींस एंजाइटी, स्ट्रेस एंड प्रेशर इज नॉर्मल विथ एवरी कैंडिडेट. मैंने भी उसको फील किया है, आपने एग्जाम दिए होंगे, आपने भी फील किया होगा, चाहे वो बचपन में दिए हों या फिर अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हों. मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो है एकदम नॉर्मल होके एग्जाम दीजिए, बिकॉज इट इज द एंजाइटी विच इज टेकिंग योर मार्क्स. राइट. एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर जो है ना वो आपके मार्क्स को ले जाता है और आपको कहीं ना कहीं 1 या 2 मार्क्स से दूसरों से आपको पीछे कर देता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम देते टाइम जस्ट हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि आपने मेहनत की है. राइट. एंड हम कभी भी मेहनत को स्टार्ट करते हैं तो हम उसका रिजल्ट नहीं देखते हैं. कर्मण्यवादी करस्ते माँ फलेषु कदाचित. मतलब कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो. मैंने भी कभी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं सिलेक्ट होंगी या नहीं, बट अगर हमें रिजल्ट नहीं पता इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रिपरेशन करें ही ना. सो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना कर्म करो, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट, और उसके बाद आप एग्जाम दो बिना किसी टेंशन, बिना किसी एंजाइटी के. रही बात मेरे प्रीलिम्स की, तो अभी तो मैं ऐसा बोल रही हूँ, उस टाइम पे मुझे भी काफ़ी स्ट्रेस और टेंशन था. एंड जो मेरा 2020 का प्रीलिम्स था वो काफ़ी टफ भी आया था, मैं बोलूँ, आई वुड से, बिकॉज इफ़ आई विल कंपेयर द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देन आई मस्ट से कि 2020 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन था वो थोड़ा टफ था. उस टाइम पे मैंने अच्छा स्कोर किया था. उसके बाद प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हुआ. प्रीलिम्स में यस, एलिमिनेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट. एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. द रीजन इज दैट आपके पास 4 ऑप्शन है, अब 4 में से ही एक सही है, मतलब सही आंसर तो आपके सामने है ना, सिर्फ आपको सही पे टिक मारना है. तो आप पहले एलिमिनेट करो जो गलत है, फिर उसके बाद आप अपने फैक्ट्स को, सारे फैक्ट्स को वहां पे लिख लो कि क्या क्या सही हो सकता है, लिंक किससे बैठ रही है, उस हिसाब से आप बिल्कुल सही करोगे तो एक्यूरेसी पे, प्रिसाइजनेस पे आप पहुंच पाओगे. यस. Would you like to share your strategy related to prelims? Like if I would say about my strategy, like strategy सबकी अलग अलग होती है ना. strategy अगर मैं मेरी बात करूँगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सिलेबस है, मैं सिलेबस से पूरा स्टिक रही. मीन्स मैंने अपने आप को डेविएट नहीं किया, बिकॉज लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जब हम देखते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि इस बार के सिलेबस से मैच नहीं हो रहे हैं, तो मैंने उन चीज़ों को स्किप किया. इस बार ऑलरेडी जैसे सिलेबस चेंज होने के बाद उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया लाइक फ्रॉम एवरी यूनिट 10 मार्क्स का आएगा. तो उस हिसाब से मैंने ये देखा कि यूनिट छोटी कौन सी है और मार्क्स ज़्यादा कहाँ से मिल जाएंगे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अगेन स्मार्ट वर्क. तो मैंने उन यूनिट्स को अच्छे से पकड़ा. देन जैसा कि सभी एस्पिरेंट्स को ऑलरेडी पता है, इन द प्रीलिम्स ऑफ MPPSC जो सबसे ज़्यादा बल्क में जो मार्क्स होता है वो मध्य प्रदेश से होता है. तो मैंने अपनी कमांड मध्य प्रदेश पे बहुत अच्छी बनाई थी. तो मैं एस्पिरेंट को भी यही बोलूँगी, जो ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है उस पर अच्छी कमांड बना लो. लास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस कर लो कि MPPSC के फेवरेट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, कहाँ से वो हर बार पूछ रहा है, ताकि आप एटलीस्ट उन पॉइंट्स को ना छोड़ो, ताकि जो क्वेश्चंस हम सही कर सकते हैं वो आप तो एटलीस्ट गलत ना करो. Let's move forward to men's, and I guess men's में भी बहुत सारे challenges आते हैं एस्पिरेंट को. एंजाइटी इज द सेम, वहाँ पे आता है, उसका आंसर आप ऑलरेडी कर चुके हैं. पर उसके अलावा ऐसा है ना कि प्रेशर, क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम देनी है, हर दिन एग्जाम देना है, आपका हाथ दर्द करेगा लिखते हुए, वो सारी प्रॉब्लम्स आती है एस्पिरेंट्स को. उससे कॉप अप आपने कैसे किया? हाउ वाज योर मेंस एक्सपीरियंस? जैसे भी आपने हाथ की एक प्रॉब्लम बताई, मीन्स मेंस के टाइम में ये जो निशान है मेरे हाथ में आज भी है. लिखते लिखते टाइम मतलब हाथों में निशान पड़ जाते थे, गड्ढे हो जाते हैं, लाइक जहाँ आप ज़्यादा प्रेशर दे के लिखते हो. तो वो निशान आज भी है. आपने जैसे बताया याद आया मुझे. मेंस की अगर मैं बात करूँगी तो जैसे कि जब मेंस था 2020 का,
Okay. उस टाइम पे क्या लॉकडाउन लग गया था एंड आपको ऑलरेडी पता है लॉकडाउन में कितनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ बच्चे फेस करते हैं. राइट. लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद हो गई थी. वी आर नॉट हैविंग मटेरियल. यू कैन नॉट गो टू द शॉप्स टू बाय द बुक्स टू हैव सम कंटेंट. मीन्स गैदरिंग द कंटेंट ही उस टाइम पे एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो गया था. बट आई थिंक इंटरनेट इज अ गिफ्ट. इंटरनेट एक गिफ्ट था जो हमारे पास सबके पास था, जिसका बच्चे यूटिलाइज भी कर रहे थे, यूज भी कर रहे थे, मिस यूज भी कर रहे थे बाय मेकिंग रील्स, by making different things. तो यहाँ पे मैं बोलूँगी मैंने इंटरनेट का बेसिकली यूज़ किया. इंटरनेट का यूज़ करके मैंने थरोली नोट्स बनाए टू द पॉइंट, शॉर्ट में नोट्स बनाए. तो मैंने सिनॉप्सिस बना के रेडी किए थे. उसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन आया, देन रिवीजन, देन प्रैक्टिस के बाद कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, कहाँ मैं और अच्छा कर सकती हूँ, मेकिंग डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, इन सब चीज़ों पे मैंने वर्क किया था. एंड देन उसके बाद मैंने अपना मेंस दिया था.